नमस्कार। IPSM यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। IPSM यूट्यूब चैनल आपको लगातार पैरामेडिकल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपको देते आ रहा है। IPSM यूट्यूब चैनल आपके लिए पैरामेडिकल का सारे जानकारी जो आज तक दे रखा है तो वो आपके लिए सही है, ये हमें लगातार हमारे पास फीडबैक आ रहा है। आज हम IPSM यूट्यूब चैनल में एक जो टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे वो है, क्या पैरामेडिकल कोर्स इजी है। बहुत सारे बच्चे क्वेरीज करते हैं, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में, पैरामेडिकल कोर्सेज़ का लेवल के बारे में, पैरामेडिकल कोर्सेज़ का करने का जो वे है वो आसान है या टफ है। क्योंकि जब हम कोई कोर्स करते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या इस कोर्स को हम कर सकते हैं, क्या आसानी से कोर्स किया जा सकता है, क्या हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा या हम बीच में रह जाएंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है पैरामेडिकल कोर्स आसान है या मुश्किल है। तो आज हम आपसे ये बात करेंगे, पैरामेडिकल कोर्स है जैसा बाकी कोर्सेस है ऐसे ही एक पैरामेडिकल कोर्स है जिसमें अलग अलग लेवल का कोर्सेस होता है। डिप्लोमा लेवल होता है, डिग्री लेवल होता है, मास्टर लेवल होता है या सर्टिफिकेट लेवल होता है। पैरामेडिकल कोर्सेज पढ़ने के लिए हमारा जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10th से लेकर 12th साइंस तक वेरी करता है। अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन चाहिए, योग्यता चाहिए कि हम उसमें भर्ती होने के लिए। लेकिन मेन जो क्वेश्चन है वो है कि पैरामेडिकल कोर्स को क्या हम आसानी से कर सकते हैं, क्या पैरामेडिकल कोर्स इजी है। तो बात ये नहीं कि इजी है टॉप है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि पैरामेडिकल कोर्स एक आसान तरीके से हम कर सकते हैं। क्योंकि पैरामेडिकल कोर्स जो होता है वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है। उसमें थियोरेटिकल पार्ट भी आता है और प्रैक्टिकल भी पार्ट भी आता है, लेकिन हमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए प्रैक्टिकल पार्ट को भी। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल चीज़ हमें पता नहीं है और हम काम करने का तरीका पता नहीं है, कोई भी इक्विपमेंट्स चलाने को पता नहीं है, मशीन्स चलाने को पता नहीं है, तो फिर हम पैरामेडिकल कोर्स करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले चीज़ ये ध्यान रखें कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमें इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमें टाइम देना चाहिए और हमें उसमें बार बार काम करने के बाद ही हमें एक्सपीरियंस गेन होता है। हम पैरामेडिकल कोर्स को जब चूज़ करते हैं तो हम उस समय सोचते हैं कि क्या ये कोर्स आसानी से पास कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ ना। एक चीज़ आप याद रखिए, ये कोर्स आपको आसानी से ख़त्म हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम पैरामेडिकल कोर्स को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो इंस्टीट्यूट हो या जो यूनिवर्सिटी हो, जो कॉलेजेस हो, वो पैरामेडिकल कोर्स को कैसे स्टूडेंट के साथ पढ़ा रहे हैं। तो ये जो है हम बोले कि प्रैक्टिकल भी है और थियोरेटिकल है, दोनों चीज़ को हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और इंस्टीट्यूट्स हो या कॉलेजेस हो वो देखना चाहिए कि स्टूडेंट्स कहाँ पर लैग कर रहा है। कई स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश में स्ट्रांग होते हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं इंग्लिश में स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखें, हम इंग्लिश में स्ट्रांग नहीं होते हुए भी पैरामेडिकल कोर्स को आसानी से कर सकते हैं। इंग्लिश स्ट्रांग होना पैरामेडिकल कोर्स के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए और थियोरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। थ्योरी जो है हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझा सकते हैं ताकि बच्चों को जो बेसिक चीज़ है वो समझ में आए। जो पढ़ाई होता है या एजुकेशन होता है वो लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है। पढ़ाई और एजुकेशन किससे रिलेट है ना, हमारे समझने से रिलेट है। हम समझ में हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमें समझ में आ रहा है तो हमें वो आसान है, समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे लिए वो आसान नहीं है। तो पढ़ाई के समय हमें ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट्स कौन सा लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में है या हिंदी में है। मान लो जहाँ पर रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाई होता है, क्या ओरिजिनल लैंग्वेज में कंफर्टेबल है या इंग्लिश में है। तो ये चीज़ को ध्यान रखते हुए हमें स्टूडेंट्स को नॉलेज देना चाहिए कि ये थियोरेटिकल पार्ट है, ये प्रैक्टिकल पार्ट है, और स्टूडेंट जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसी लैंग्वेज में हम उसको समझाएं तो ये कोर्स उसके लिए आसान है। तो बार बार मैं ये कह रहा हूँ, ये कोर्स जो है पूरा आसान है, बहुत आसान है, हम उसको कैरियर ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए, इसके लिए हमें प्रैक्टिकल थियोरेटिकल दोनों एस्पेक्ट को पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए ना, थॉरो नॉलेज होना चाहिए। थॉरो नॉलेज कैसे आएगा ना, हम रेगुलर क्लासेस करें और जो पढ़ाई जा रहा है उसको हम समझने की कोशिश करें। लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, तो हम इंग्लिश में समझ में नहीं आए तो हम अपना लैंग्वेज हिंदी में या कोई भी रीजनल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो हमें समझ में आ जाएगा। जब हमें चीज़ समझ में आ जाएगा तो हम एग्ज़ाम आसानी से पास कर जाएंगे। जब एग्ज़ाम पास कर जाएंगे और प्रैक्टिकल नॉलेज है तो
तो ये कोर्स हमारे लिए आसान है। तो इससे कंक्लूज़न आया, पैरामेडिकल कोर्स बहुत ही आसान है। उसको पढ़ने के लिए हमें इंटरेस्ट होना चाहिए, पढ़ाने का तरीका आसान होना चाहिए, समझाने का तरीका आसान होना चाहिए। कोई भी लैंग्वेज में जो भी कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में हमें पढ़ाना चाहिए। तो इससे हमें ये समझ में आया हम आसानी से पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं, आसानी से एग्ज़ाम पास कर सकते हैं और हम सक्षम और सही पैरामेडिक बन सकते हैं। तो आइए हम पैरामेडिकल को एक करियर चूज़ करें और आगे पैरामेडिकल जो फील्ड है उसमें कोई भी कोर्स चूज़ करके कैरियर बना सकते हैं। आज का वीडियो में इतना ही है, फिर एक वीडियो के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।